रिकॉर्ड अलर्ट राजकोट में रविचंद्रन अश्विन के द्वारा। जी हां, 500 विकेट लेने वाला दूसरा खिलाड़ी बन चुका है इंडिया का और पहला सबसे तेज 500 विकेट लेने वाला इंडिया का यह खिलाड़ी बन गया है रविचंद्रन अश्विन। अगर आप स्पिनर्स की बात करेंगे तो जब भी आप एक लिस्ट बनाएंगे तो 5 नंबर भी अगर बनाएंगे आप टॉप 5, तो आप उसमें अश्विन का नाम जरूर डालेंगे। आप उसमें मुरलीधरन का नाम डालेंगे, आप उसमें शेन वॉर्न का नाम डालेंगे, ऑब्वियसली आप हो सकता है उसमें अनिल कुंबले का भी नाम डालें बिकॉज वो इंडिया के ग्रेट हैं, और उसके बाद रवि अश्विन का नाम आप जरूर डालेंगे। तो अगर स्पिनर्स की आप बात करोगे तो टॉप 5 में अश्विन जरूर आएंगे। और अभी के टाइम पर जिस तरह से पहले स्पिनिंग पिच होती थी और अब जिस तरह से पिच होती है, ये भी एक डिस्कशन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। इस पर काफी लोग कहते हैं कि पहले स्पिनर्स को ज्यादा हेल्प मिलती थी और अभी कम मिलती है, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अश्विन ने जिस तरह से ये काम सबसे तेज करा है इंडिया के लिए, वो बताता है कि अश्विन ने कितनी मेहनत करी अपने स्किल्स के ऊपर। कैरम बॉल लेकर आए थे, तो नई बहुत सारी डिलीवरीज अक्सर लेकर आते हैं और वो काफी बार कहते भी हैं कि जब जब मुझे किसी बॉल पर लगता है कि ये वीक बॉल है तो मैं कुछ नया इंप्लीमेंट करके आता हूं। और अक्सर जब इंडिया में मैच हो रहा होता है तो अश्विन इंडिया की प्रायोरिटी होते हैं। हालांकि काफी बार ये भी डिस्कशन हुआ है कि अश्विन को हमें बाहर भी लेकर जाना चाहिए, क्योंकि एक खिलाड़ी जिसके पास इतने सारे विकेट्स हैं वो कंडीशंस का मोहताज नहीं होता है। और शायद इसी वजह से अश्विन जो हैं उन्होंने सबसे तेज 50 से 500 तक सबसे तेज विकेट उनके नाम है। जैसे आप बात बता रहा हूं तो सबसे तेज 50 विकेट उन्होंने ली थी, सबसे तेज 100 विकेट उन्होंने ली, सबसे तेज 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 और 500। ये सारे नंबर्स जो हैं सबसे तेज रवि अश्विन ने ही लिए हैं इंडिया की तरफ से। और अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करूं तो मुरलीधरन जो हैं वो इनसे थोड़ा ज्यादा आगे हैं। अपने टाइम के बहुत ग्रेट रहे मुरलीधरन, उन्होंने 500 विकेट लेने में सिर्फ 87 मैचेस लिए थे। और वहीं अश्विन की अगर बात करूं तो अश्विन ने आपको 98 मैचेस में ये कारनामा किया है। लेकिन इंडिया की अगर बात करूं तो अश्विन सबसे तेज है। अश्विन के बाद दूसरा नाम अनिल कुंबले का है इस पूरी लिस्ट में, और नंबर ऑफ विकेट्स में भी अनिल कुंबले का ही है, क्योंकि अनिल कुंबले के पास कुछ 619 विकेट है 132 टेस्ट मैचेस में। अभी अश्विन खेल ही रहे हैं, अश्विन कितना और आगे तक जाते हैं वो देखना अच्छा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो अश्विन के पास 500 विकेट हो चुकी है, 619 अगला आंकड़ा है, जहां पर अनिल कुंबले ने 132 मैचेस लिए थे, अश्विन के पास 98 मैचेस है। मतलब अनिल कुंबले को चेस डाउन करने के लिए अश्विन के पास समवेयर अराउंड 34 मैचेस और हैं। अगर 34 मैचेस में वो 119 विकेट ले लेते हैं तो अनिल कुंबले को चेस डाउन कर लेंगे, और नहीं तो फिर वो दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में बने रहेंगे। लेकिन आपको अगर एक लिस्ट बताऊं तो सबसे पहला नाम मुरलीधरन का है, उसके बाद शेन वॉर्न का है, शेन वॉर्न के बाद तीसरा नाम जो है वो जेमी एंडरसन का है। जेमी एंडरसन को हम सब जानते हैं, और इस लिस्ट में जेमी एंडरसन पहले तेज गेंदबाज हैं। तो पहला नाम जैसे मैंने बताया आपको मुरलीधरन, जिनके पास 800 विकेट है, शेन वॉर्न जिनके पास 708 विकेट है, फिर जेमी एंडरसन के पास 696 विकेट्स हैं, स्ट्रेट ब्रॉड के पास 604 विकेट है, लेकिन स्ट्रेट ब्रॉड से पहले अनिल कुंबले उनके पास 619 विकेट है। तो टॉप 5 में तो फिलहाल अश्विन का नाम नहीं है बिकॉज 600 और 700 और 800 वाले हैं यहाँ पर सारे। लेकिन हाँ, अगर टॉप 9 की बात करेंगे तो अश्विन का नाम जरूर है, और अश्विन केवल 9th गेंदबाज हैं जिन्होंने ये काम करा है। तो ये खुद में बहुत बड़ा काम है, लेकिन अभी जो इनका काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि बेसबॉल जो है वो फिलहाल इंडिया पर राजकोट में भारी पड़ रहा है, क्योंकि 30 ओवर में कुछ 200 रन बना दिए मानो वनडे इंटरनेशनल चल रहा हो, और सिर्फ 2 विकेट गिरी हैं। बेंटाकेट की लाजवाब सेंचुरी भी आ चुकी है। तो यहां पर चलिए देखते हैं कि अश्विन ने एक माइलस्टोन तो अचीव कर लिया, लेकिन क्या वो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के ऊपर भारी पड़ पाएंगे? क्या और विकेट्स निकाल पाएंगे जिससे इंडिया को लीड मिल सके, या फिर इंडिया सेकंड इनिंग में जाते जाते इंग्लैंड को कुछ रन्स की लीड दे जाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लिया।